अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। हुकूमत जाने के बाद इमरान खान ने अमरीकी साजिश का बयानिया बनाया। उसमें पहले फ़ौज के न्यूट्रल होने पर तनकीद की, फिर फ़ौज को भी साजिश का किरदार करार दिया, फिर मीर जाफ़र, मीर सादिक और गद्दारी के इल्ज़ामात लगाए। फिर अमरीका के खिलाफ साजिश के इल्ज़ामात से पीछे हट गए और कहा कि ये सब पीछे रखकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। फिर फ़ौज के खिलाफ साजिश के बयानी से भी पीछे हट गए और कहा कि साजिश नहीं की थी तो मेरी हुकूमत बचा तो सकते थे। मगर अब इमरान खान ने अपने बयानिए से अमरीका को तो निकाल दिया है, मगर सारी जिम्मेदारी जनरल बाजवा पर डाल दी है। पहले इमरान खान कहते रहे कि साजिश इस साल हुई और अमरीकी अंडर सेक्रेटरी डोनाल्ड लू की पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद से मुलाकात के अगले दिन अदम एतमाद आ गई। मगर अब इमरान खान का दावा है कि साजिश 2019 से उस वक्त शुरू हुई जब जनरल बाजवा को तौसीह दी गई। मगर इस नए बयानिए में इमरान खान के वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही और उनके बेटे मोनिस इलाही सबसे बड़ी रुकावट बन गए हैं। इमरान खान जनरल बाजवा पर इल्ज़ाम लगाते हैं और मोनिस इलाही और परवेज़ इलाही इसकी तरदीद कर देते हैं। हम आपके सामने सारी सूरत हाल रख देते हैं। इमरान खान ने अपने इंटरव्यू के दौरान ये बयान दिया कि जनरल बाजवा को तौसीह देने के बाद उनके नून लीग के साथ राब्ते बहाल हुए, जिसके बाद जनरल फैज़ हमीद को DGISI के ओहदे से हटाया गया, जिससे वाज़ेह हो गया था कि मेरी हुकूमत को भी हटाया जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि जनरल बाजवा को तौसीह 2019 में दी गई और नवाज शरीफ लंदन में जाकर 2020 में जनरल बाजवा का नाम लेकर उन पर तनकीद करते रहे। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, आपने हमारी अच्छी भली चलती हुकूमत को रुखसत करवाया और मुल्क और कौम को अपनी ख्वाहिशात की भीड़ चढ़ाया। मेंबरान पार्लियामेंट की खरीदो फरोख्त जिससे हम अरसा दराज से जान छुड़ा चुके थे, दोबारा आपने शुरू करवाई। जजों से जोर जबरदस्ती से फैसले आपने लिखवाए। आपने तो आइन की पासदारी करने का हल्फ उठाया था। क्यों आपने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की? क्यों डिफाई किया आपने अपने हल्फ को? आपने तो सियासत में दखल ना देने का हल्फ उठाया था। क्यों आपने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की? क्या फैजाबाद धरना केस आपके खिलाफ चार्जशीट नहीं? तौसीह के बाद नवाज शरीफ जनरल बाजवा पर तनकीद करते थे और जनरल बाजवा को नून लीग के साथ राब्ते बहाल करने और अपनी हुकूमत गिराने का इल्ज़ाम लगाने वाले इमरान खान जनरल बाजवा की तारीफें करते थे और दिफा करते थे। जो जनरल बाजवा ने जिस तरह इस हुकूमत की मुश्किल वक्त पे मदद की, हर जगह सारी मेरी फॉरेन पॉलिसी को आज पाकिस्तान की फौज और जनरल बाजवा हमारे साथ खड़े रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, जनरल बाजवा को तौसीह देने के बाद इमरान खान उनका दिफा करते हुए कहते थे कि नून लीग को फौज से मसला ये होता है कि उन्हें इनकी करप्शन का पता होता है, मुझे क्यों मसला नहीं होता। और आज इमरान खान ने जनरल बाजवा को दी जाने वाली तौसीह को बड़ी गलती करार दे दिया है। वाम बात यह है कि जनरल बाजवा को खुद इमरान खान ने तौसीह दी और जब मामला अदालत से पार्लियामेंट में आया तो नून लीग समेत अपोजिशन जमातों ने भी उसका साथ दिया। मगर इमरान खान ने तौसीह के बाद ट्वीट किया कि आज का दिन उनके लिए मायूसी का दिन होगा, जो मुल्क में इदारों के दरमियान तसादुम के नतीजे में अदम इस्तेहकाम देखना चाहते थे। ऐसा ना होना हमारे बैरूनी दुश्मनों और मुल्क के अंदर मौजूद माफियाज के लिए मायूसी है, उन माफियाज के लिए जिन्होंने लूटी हुई दौलत बैरून मुल्क छुपाई हुई है और वो इस लूटी हुई दौलत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार करना चाहते हैं। और इमरान खान जनरल बाजवा की तौसीह के बाद जलसों में ये कहते रहे हैं कि अगर अपोजिशन इनको बुरा भला कह रही है तो इसका मतलब मैंने उन्हें बिल्कुल ठीक मुंतखब किया। अल्लाह का खास शुक्र अदा करता हूं कि अगर ये ISI के चीफ को और आर्मी चीफ के खिलाफ बात कर रहे हैं, इसका मतलब मैंने बिल्कुल ठीक इनको मुंतखब किया। यानी पहले तौसीह दी, फिर उस तौसीह का दिफा किया और अपने फैसले को दुरुस्त करार दिया और आज कह रहे हैं कि तौसीह देना गलती थी। जनरल बाजवा की तौसीह के मामले पर तहरीक इंसाफ के तर्जुमान फवाद चौधरी ना सिर्फ उसका दिफा करते रहे बल्कि कहते रहे कि इमरान खान ने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया है। साथ ही शहरियार आफरीदी उनकी तौसीह को जवाज़ बख्शने के लिए इस हद तक चले गए कि उन्हें कौम का बाप करार देती। हम तारीख के एक अहम दौराहे पर हैं और जनरल बाजवा पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी के तसलसल की अलामत है। मुझे उम्मीद है कि इस फैसले को तारीख में जगह मिलेगी और पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए ये फैसला एक संग मील साबित होगा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया है जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन देने का। और आज फवाद चौधरी का दावा है कि सिविल हुकूमतें तौसीह नहीं देती बल्कि तौसीह तो ली जाती है, यानी फौज ज़बरदस्ती तौसीह लेती है और हुकूमत का इसमें कोई इख्तियार नहीं होता। पाकिस्तान की तारीख को देखते हुए जाहिर है इस बात में वजन हो सकता है, मगर असद उमर कुछ दिन पहले ही कह चुके हैं कि जनरल बाजवा को तौसीह दबाव की सूरत में नहीं दी गई थी। दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान ने जनरल बाजवा को एक बार तौसीह दी और अगर उन्हें एहसास हो गया था कि यह गलती थी तो वो फिर उन्हें दोबारा गैर मुय्यना मुद्दत के लिए तौसीह की पेशकश क्यों कर रहे थे और अपनी हुकूमत जाने के बाद भी क्यों उनकी एक और तौसीह की बात कर रहे थे? क्योंकि बकौल इमरान खान उनकी हुकूमत तो गिराई ही जनरल बाजवा ने थी और उन्हें एजेंसियाँ ये रिपोर्ट देती थी कि 2019 में तौसीह देने के बाद साजिश का आगाज़ हो गया था। कुछ अरसे पहले
DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने दावा किया था कि मार्च के महीने में जब तहरीक-ए-एतमाद आई थी तो इमरान खान ने राब्ता करके गैर मुय्यना मुद्दत के लिए तौसी की पेशकश की थी और मैं भी वहाँ मौजूद था, और बाद में खुद इमरान खान ने भी इसकी तस्दीक की कि उन्होंने एक और तौसी की ऑफ़र की थी। ये भी आपको बता दूं, मार्च के महीने में आर्मी चीफ को उनकी मुद्दत मुलाजमत में गैर मुहिना मुद्दत की तोसी की पेशकश भी की गई, मेरे सामने की गई। ये बहुत पुरकशिश पेशकश थी, लेकिन उन्होंने इसको भी ठुकरा दिया, इसलिए कि उन्होंने जो बुनियादी फैसला किया था कि इदारे को मुतनाज़ा रोल से हटा के आईनी रोल पे लाना है। मैंने कहा मैं ये सुन ये रहा हूँ कि या एक्सटेंशन की बात हो रही है या आर्मी चीफ की बात हो रही है। मैंने कहा अगर आप ये आपको ऑफर करें तो हम भी आपको ऑफर कर देते हैं, लेकिन ये ना करना इस वक्त। इस गवर्नमेंट को इस वक्त अगर आपने हटा दिया, ये नहीं संभलेगा पाकिस्तान। इमरान खान की हुकूमत चली गई, PDM की हुकूमत आ गई, और जब नए आर्मी चीफ की तैनाती होनी थी तो इमरान खान उसे रोकना चाहते थे, और उस वक्त इमरान खान दबाव डालते रहे कि नए इंतखाबात कराए जाएं, फिर आर्मी चीफ की तैनाती की जाए। लेकिन जब सवाल हुआ कि उससे पहले जनरल कमर जावेद बाजवा तो रिटायर हो जाएंगे, तो फिर क्या किया जाए, तो उस पर इमरान खान ने जनरल बाजवा को ही दोबारा तौसीक की पेशकश कर दी, और इमरान खान के बयान की फवाद चौधरी ने भी तौसीक कर दी। यानी जिस शख्स ने बकौल इमरान खान उनकी हुकूमत गिराई, उस शख्स को ही तौसीक की पेशकश की गई, बार बार की गई। और ना सिर्फ ये, बल्कि जिस शख्स ने बकौल इमरान खान उनकी हुकूमत गिराई थी, उससे ऐवान सदर में वो छुप छुप कर मुलाकातें भी करते रहे। मगर इब्तिदा में जब इस मुलाकात की खबरें आई तो इमरान खान ये कहते रहे कि झूठ में बोलना नहीं चाहता और सच में बोल नहीं सकता, और बाद में खुद इमरान खान ने तस्लीम कर लिया कि ऐवान सदर में उनकी जनरल बाजवा से मुलाकात हुई, यानी उस शख्स से मुलाकात की और नए इलेक्शन करने का मुतालबा किया जो बकौल इमरान खान के मीर जाफ़र था, मीर सादिक था, जिसे तौसी देना गलती थी और जिसने उनकी हुकूमत गिराई थी। और ऐसा नहीं है कि इमरान खान को हुकूमत में आकर या फिर अब हुकूमत जाने के बाद 70 बरस की उम्र में पता चला है कि तौसी नहीं देनी चाहिए, तौसी गलत होती है। वो हुकूमत में आने से पहले भी तौसी के मुखालिफ ही हुआ करते थे। यही नहीं, इमरान खान के बयानिया और सियासी हिकमत अमली के साथ काफ लीग भी मुत्तफिक नज़र नहीं आ रही है। इमरान खान जो बयानिया बनाते हैं, काफ लीग उसमें से हवा निकाल देती है। इमरान खान जनरल बाजवा को बुरा भला कह रहे हैं, उन्हें सबसे बड़ा विलन करार दे रहे हैं, उनके रिटायर होने के बाद उन्हें फाशिस्ट भी करार दे रहे हैं। इमरान खान के पूरे बयानिए से अमेरिका की साजिश निकल गई है और सारी जगह जनरल बाजवा ने ले ली है। मगर मोनी सलाई का दावा है कि जनरल बाजवा ने इमरान खान के लिए दरियाओं का रुख मोड़ा। वो हमें भी तहरीक इंसाफ का साथ देने के लिए कहते रहे, लेकिन जब इमरान खान से इस हवाले से सवाल हुआ तो उन्होंने जवाब दिया कि जनरल बाजवा डबल गेम खेलते रहे हैं। उन्होंने मोनी सलाई को कहा होगा कि तहरीक इंसाफ का साथ दें और चौधरी शुजात को कहा होगा कि नून लीग के साथ चले जाओ। मगर इमरान खान के अपने इत्तेहादी और वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने उनके बयान की तरदीद करते हुए कहा कि इमरान खान का साथ देने के लिए मैंने खुद जनरल बाजवा को कॉल की और उन्होंने इमरान खान के साथ जाने का कहा, और जनरल बाजवा की चौधरी शुजात हुसैन से कोई बात नहीं हुई, इसलिए उन्होंने कोई डबल गेम नहीं खेली। असल बात यह है कि ना तो इमरान खान बरी ज़िम्मा है और ना ही जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा बरी ज़िम्मा है और ना ही जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद बरी ज़िम्मा है। इमरान खान एक 10 साल का प्रोजेक्ट थे जिसमें ज़ाती तकर्रुरी, तौसी और इक़्तिदार ही इन मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स का मकसद था, ना कि मुल्क का मुफाद। और इस ज़ाती मुफाद ने मुल्क का बेपनाह नुकसान किया और इसे सालों पीछे धकेल दिया। मगर सिर्फ इस मामले पर चौधरी परवेज़ इलाही और इमरान खान अलग अलग पेज पर नहीं है, बल्कि पंजाब असम्बलियाँ तहलील करने और नए इंतखाबात से मुतालिक भी दोनों रहनुमाओं की राय मुख्तलिफ है। इमरान खान ने दावा किया है कि अगर हुकूमत मार्च तक इलेक्शन कराने का ऐलान करती है तो ठीक है, वरना हम असम्बलियाँ तहलील कर देंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे। मगर परवेज़ इलाही का मानना है कि असम्बलियाँ मार्च तक ऐसे ही चलेंगी, क्योंकि इमरान खान 4 महीने तक ज़ख्मी होने की वजह से खड़े नहीं हो सकते, जिसकी वजह से वो मुहिम नहीं चला सकते। इसलिए ये अरसा मुज़ाकरात के लिए अच्छा मौका है। इमरान खान की तदाद अपनी जगह, लेकिन परवेज़ इलाही ने एक और दावा कर दिया है कि सदर आरिफ अलवी की कोशिशों से इस्टेब्लिशमेंट की नई क़यादत के साथ इमरान खान के रास्ते खुले हुए हैं। मगर तहरीक इंसाफ के रहनुमा परवेज़ इलाही से खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा एजाज चौधरी का कहना है कि चौधरी बरादरान इस्टेब्लिशमेंट से पूछ कर सियासी इक़दाम लेते हैं, और उस वक्त जो वो बयानियाँ लेकर चल रहे हैं वो तहरीक इंसाफ के बयानी से मुतसादिम है, जिससे PDM को फ़ायदा हो रहा है। शेख रशीद ने भी परवेज़ इलाही को पैगाम दिया है कि जो इमरान खान को धोखा देना चाहता है वो ज़लील और रुस्वा हो जाएगा। क्या हुकूमत इमरान खान के साथ राब्ते में है या सदर आरिफ अलवी सारे के सारे मामला तय करा रहे हैं? क्या एस्टैब्लिशमेंट भी इन्वॉल्व है? हुकूमत का मौक़िफ़ लेंगे? वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह से ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाज़रीन। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, एक तरफ तो जो बात इमरान खान साहब ने कही कि ये आखिरी महीना है, मार्च में मुझे इंतखाबात चाहिए, उसके लिए राज़ी हो जाएं। परवेज़ इलाही साहब ने उसके बरक्स बात की, उन्होंने कहा कि मार्च तक तो अब कहीं मामला नहीं जा रहे, ये मार्च तक यही सिस्टम रहेगा। मगर साथ में परवेज़ इलाही साहब ने जो मुज़ाकरात खुलने की भी एक बात की कि रास्ते खुल गए हैं। तो राना साहब, अब आपका इस बात पर इत्मीनान है कि परवेज़ इलाही साहब ये कह रहे हैं कि मार्च तक तो यही काम चलेगा, या फिर इस बात पर आप परेशान हैं कि रास्ते खुल गए? नहीं, हम दोनों तरफ से तैयार हैं। अगर 26 नवंबर की यानी नाकामी के बाद और जो पिछले 7-8 माह से धमकियां, ब्लैकमेलिंग,
का रवैया अपनाया हुआ था इमरान खान नियाज़ी साहब ने, उसमें जो है वो नाकाम होने के बाद उन्होंने फ्रस्ट्रेशन में अगर असम्बलियाँ तोड़ने का फ़ैसला किया तो हमने उसके मतलब भी जो है वो एक पॉलिसी, ठीक है 2-4 दिन हमें उसके ऊपर गौर करने और उसके ऊपर कोई फ़ैसला लेने में लगे, लेकिन अब हम उसके ऊपर पूरी तरह से क्लियर हैं कि अगर ये सूबाई असम्बलियाँ तोड़ेगा तो उन्हीं सूबाई असम्बलियों का जो है वो इलेक्शन होगा, और अगर ये नहीं तोड़ते तो ये ख़ुद फिर लोगों की नज़र में जो है वो ज़लील और रुस्वा होंगे कि ये क्या लोग हैं कि कभी कोई ऐलान कर देते हैं, कभी इस्लामाबाद पे चढ़ाई, कभी असम्बलियाँ तोड़ना, और कभी अब आके जो है वो हफ्ते को तोड़ देंगे, फिर उसके बाद नहीं दिसंबर के आखिर में तोड़ेंगे और अब आखिर में फिर ये मार्च तक चले जाएँ। साहब मगर इसमें राज साहब इस सारे मामले में एज ऑफ नाउ इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है या नहीं है, या फिर सदर आरिफ अलवी साहब ने रास्ता खोल लिया है और आप पर कोई मुमकिन दबाव है कि जी ज़रा पीछे आइए और इलेक्शन की तारीख दीजिए, या फिर परवेज़ इलाही पर दबाव है कि इमरान खान जो कहिए वो बात ना मानिए? ये शाज़े मैंने 26 नवंबर को भी ये अर्ज़ किया था और ये कहा था कि अब आपको पिंडी से इलेक्शन की तारीख नहीं मिलनी, अगर इलेक्शन की तारीख लेनी है तो सियासतदान बनो, सियासतदानों के साथ आके बैठो, आके मुज़ाकरात करो। मियाँ नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, बाकी जो आपके अलाइज़ रहे हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हैं, खालिद मक्सी साहब हैं, अख्तर जान मेंगल साहब हैं, उनसे रब्ता करो और बैठ के इस मुल्क को जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला दरपेश है उसके ऊपर कंसेंसस पैदा करो और आगे बढ़ने के। मगर साहब वो नहीं हुआ ना, उन्होंने एक फ्लेक्सिबल स्टेटमेंट दिया था, साथ चलो, एक फ्लेक्सिबल स्टेटमेंट दिया था, उसके बाद आप लोगों ने कह दिया अक्टूबर 2023 में होंगे, उन्होंने कहा मेरा तो गलत ही मतलब ले लिया, मैंने तो ये बयान दिया ही नहीं था, और वो अपने इस बयान से भी पीछे हट गए कि पहले तारीख तो होगी फिर ही बात आगे बढ़ेगी। तो फिर बात आगे कैसे बढ़ेगी? ये आप लोगों को इत्मीनान हो गया कि किसी भी सूरत परवेज़ इलाही असेंबली तोड़ेंगे नहीं, इसलिए आप लोग बात ही नहीं करने को अब तैयार? नहीं तोड़ दें, हम तो नहीं कहते कि परवेज़ इलाही साहब असम्बली ना तोड़ें, हम तो कहते हैं कि अगर उसने 10 दिन बाद तोड़नी है सुबह तोड़े, और जो है वो पंजाब का जो है वो इलेक्शन हम लड़ने को तैयार हैं। इस सिलसिले में मैंने तो पंजाब PMLN का अजलास भी जो है वो इसी हफ्ते जो है वो बुला लिया है, हम तो अपनी तैयारी जो है वो शुरू कर देंगे। साहब आप कह रहे थे कि उनके लोग आपके साथ राब्ते में हैं, वो कह रहे हैं आपके लोग उनके साथ राब्ते में, आपको टिकट देने के लिए लोग मिल जाएंगे, वो कह रहे हैं इस वक्त हमारा टिकट बिक रहा है, आपके लोग उनके साथ राब्ते में टिकटों के लिए। चले देखें, बात ये है कि जब हम ये कह रहे हैं कि जी आएँ ये घोड़ा ये मैदान आओ इलेक्शन लड़ते हैं, तो फिर अब इन चीज़ों में क्या मानी रह जाते हैं कि जी आपके बंदे हमारे बंदे इधर चले गए उधर चले गए। मामला ये है कि अगर उन्होंने मुज़ाकरात करने हैं, बात करनी है, तो वो सीधे तरीके से जो है ना वो कान पकड़ें, ऊपर से हाथ ना घुमाएं, सीधी बात करें कि जी मैं बैठ के बात करने को तैयार हूँ। ये कहना कि जी बात करें वरना मैं तो ये कर दूँगा, अगर ये ना किया तो मगर मैं वो कर दूँगा, इससे अब कोई नहीं चलेगा। मगर राज साहब आप लोगों का आपकी एक हिकमत अमली का ये हिस्सा था कि हम बरादरी ने रिजेक्ट कर दिया है। आपकी हिकमत अमली का ये हिस्सा था कि जब हम हुकूमत में आए हमने मुश्किल फैसले किए, मुश्किल फैसले करके IMF का प्रोग्राम बहाल कराया, अपना पॉलिटिकल कैपिटल बर्न किया, तो अब हमें आवाम को रिलीफ देना है ताकि हमने जो अनपॉपुलर हुए हैं वापस पॉपुलर हो सकें। मगर साहब आपको नज़र आ रहा है कि जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है कोई आवाम को रिलीफ आप दे नहीं पा रहे हैं, महंगाई और ज़्यादा है, अब सर्दियां शुरू होते ही गैस का क्राइसिस अलग शुरू हो गया है, जैसे जैसे आप और टाइम गुजारेंगे और आपका पॉलिटिकल कैपिटल बर्न नहीं होगा। IMF आ नहीं रहा है, मुल्क का वजीर खजाना कह रहा है कि मुझे परवाह नहीं है, IMF नहीं आता तो IMF नहीं आएगा तो वैसे ही पैसों का इंतजाम नहीं होगा, तो कुछ है नहीं आप लोगों के लिए आगे जिसकी वजह से आप आवाम को रिलीफ दे पाएंगे या पॉपुलर हो पाएंगे? पहली बात तो ये है कि कैपिटल जितना बर्न होना था वो हो चुका है, अब उससे आगे और ज़्यादा बर्न नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि हम सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब इस मामले में और इसहाक डार साहब इस मामले में लगे हुए हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि हम इंशाअल्लाह ताला जो है वो कुछ ना कुछ कर पाएंगे और लोगों को कुछ ना कुछ रिलीफ जो हमारी नज़र में या हमारी समझ में है वो हम जो है वो दे पाएंगे। तो इसलिए आने वाले 3-4 माह जो है उसमें हम वफाकी हुकूमत को अगले 6 माह 8 माह जो है वो कायम रखते हुए
हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम लोगों को जस्टिफाई कर सकें कि हमने उनके लिए जो है वो पूरी मेहनत की है और कुछ ना कुछ उनके लिए जो नया बजट होगा इंशाअल्लाह ताला उसमें भी और उससे पहले भी। तो ये हमारी कोशिश है, इसमें हमें कामयाबी की पूरी उम्मीद है। सब साथ में ये बताएगा कि इमरान खान साहब को एक गलती का एहसास हो रहा है कि उन्होंने 2019 में जो तौसी दी वो बहुत बड़ी गलती थी, तौसी होनी नहीं चाहिए, वो ये भी कह रहे हैं। अब जाहिर है जब तौसी का मामला अदालत चला गया, फिर अदालत से पार्लियामेंट आ गया, तो आप लोग भी उसको वोट देने में शामिल थे। मगर इमरान खान साहब अब ये कह रहे हैं कि उसके बाद ही उनके राब्ते जनरल बाजवा के आप लोगों से इस्तवार हो गए और फिर 2019 गुजरा, 20 गुजरा, 21 में आके किस तरीके से जनरल फैज़ गए और उनकी हुकूमत को गिराने का सिलसिला शुरू हो गया। ये पूरी साजिश इस तरीके से तैयार हुई, ये रास्ते वहीं से खुले? नहीं, देखें इसमें शाहजेब, शायद मैंने एक दफ़ा पहले भी आपके प्रोग्राम में ये बात की थी कि देखें जब ये जनरल फैज़ का ट्रांसफ़र हुआ और जो मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं उन्हें एक बड़े ही अनसेरेमोनियल तरीके से जो है वो ISI से हटाया गया और दोबारा जो है वो जनरल फैज़ को लाया गया, तो उससे जो है वो तल्लक़ात में जो फ़र्क आया वो महसूस हो रहा था। और उसके बाद जब जनरल फैज़ साहब जो हैं वो अलहदा हुए हैं और DGI नए जनरल साहब आए हैं, तो उसके बाद कुछ लोग गए उनके पास, वो लोग जिनको जो पहले भी जाते थे कि जी बताएं जी क्या हुक्म है। तो जब उनके पास एक इनके अलाई जो है वो इनसे नाराज़ थे और उनको गिला था कि जी हमें तो ये बिल्कुल घास ही नहीं डालते, हमें तो बुलाते नहीं हैं, मिलते नहीं हैं, बात करें तो कहते हैं कि जी जाएं जाके आप उनसे बात करें। तो वो गिला करने के लिए गए और उनसे कहा कि जी हमारे लिए क्या हुक्म है। तो उन्होंने कहा जी अब आपके लिए कोई हुक्म नहीं है, ये हमने फ़ैसला कर लिया है, इस किस्म के हुक्म अब हम नहीं देंगे, आप जाने, आपकी सियासत जाने, जो आपका दिल चाहता है, जो आपको मुनासिब लगता है वो आप करें। उसके बाद कोई दूसरे साहब गए, को जब 2-3 साहबान से एक ही खबर वापस आई तो हमारे PDM में जो ये ख्याल था कि जी इस्टेब्लिशमेंट की हमायत इसे हासिल है तो इसलिए हम अदम एतमाद नहीं ला सकते, तो फिर वहाँ पे भी सोच पैदा हुई कि भाई अगर ये सूरत हाल है तो ये अलाई तो सारे अलहदा होने वाले हैं, तो फिर क्यों ना कोशिश की जाए। तो जब कोशिश की तो फिर हमने अपने तौर पे भी इस बात को जो है वो चेक किया, कुछ लोगों को भेजा, तो वहाँ से जवाब एक ही आया कि जी सियासत आपने करनी है, आप जैसे मुनासिब जैसे बेहतर समझते हैं आप करें, हमारा इसमें आपको कोई हुक्म है ना कोई आपको एडवाइस है। तो इस तरह से जो है वो मगर राना साहब इस सबके दौरान परवेज़ इलाही साहब को और मोनिस इलाही साहब को तो कहा जनरल बाजवा ने, जो उनका कहना है कि इमरान खान साहब के साथ जाओ और फिर पंजाब में उनकी हुकूमत बने। कह रहे हैं नहीं, ये गलत कह रहे हैं। मैं कोई जनरल बाजवा साहब का कोई हामी नहीं हूँ। आपको पता ही है कि मेरे ख़िलाफ़ कितना एक जो है वो बेबुनियाद केस जो है वो बनाया गया और मैं को उनका हामी नहीं हूँ। लेकिन ये गलत कह रहे हैं दोनों बाप बेटा के बाजवा साहब ने इनको कहा कि आप PTI में चले जाएँ। दरअसल हुआ ये है कि अगर इन दिनों में अगर मैं उनके पास गया हूँ और मैंने जाके अपनी पूरी कहानी बयान की है और उस कहानी का रिज़ल्ट ये है कि मैं अदम एतमाद की तहरीक की हमायत करूँ, तो उन्होंने कहा कि जी ठीक है, आप जो समझ रहे हैं मुनासिब है आप कर लें। ऐसे आप चले गए हैं तो आपने जाके अपनी कहानी बयान की है और आपने कहा कि जी नहीं ये तो बड़ा गलत काम है, इसकी मुखालफत होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप मुखालफत कर रहे हैं। तो ये मोनिस इलाही ने बाजवा साहब से जब बात की होगी तो इसने पहले पूरी एक तमीद बांधी होगी कि जी हमें न्याजी साहब के साथ या इमरान खान साहब के साथ। परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं मैंने ही कॉल की थी, मगर बाजवा साहब ने कहा कि यही इज्जत का रास्ता है। मेरा ख्याल है कि उन्होंने इनकी बात की तईद की होगी, पहले तमहीद इन्होंने बांधी होगी। आप मुझे ये बताएं कि जब इन्होंने हमारे साथ मुआहदा कर लिया, हमारे साथ दुआ खैर कर ली, जाके जरदारी साहब के घर मठियाई दे आए, तो उसके बाद फिर इनको क्या ज़रूरत थी जी उनसे बात करने की। ये बात उनसे हमारे साथ मुआहदा करने से पहले नहीं उन्होंने की, उससे पहले भी इन्होंने उनसे बात की। मगर अदम एतमाद के दौरान उन्होंने ये भी तो हुआ ना राना साहब, अदम एतमाद के दौरान के एस्टैब्लिशमेंट ने आप लोगों पर ये कहा कि इलेक्शन की तरफ अब जाइए, मामला आगे बढ़ाइए और इलेक्शन की शर्त मान लीजिए। ये भी हुआ था ना दरमियान में? कहा जी नहीं, ऐसे हुआ कि एक दिन आर्मी की लीडरशिप ने, जिसमें आर्मी चीफ और DGI थे,
उन्होंने पीडीएम के जो लीडर्स हैं यानी सरबराह हैं उनको बुलाया और बुला के उनको कहा कि जी वज़ीर-ए-आज़म साहब की तरफ से ये पैगाम है कि आप जो है वो ये वापस ले लें अदम एतमाद की तहरीक, तो वो अर्ली इलेक्शन जो है ना वो चले जाते हैं। तो उन्होंने कहा, जो पीडीएम की कायदीन थे उनमें से एक ने कहा कि ये आपकी राय है, आपकी तजवीज़ है। उन्होंने कहा कि नो, ये हमारी तजवीज़ नहीं है, हमारी इसमें कोई तजवीज़ नहीं है, ये तजवीज़ उनकी है, हमने आप तक इसलिए पहुंचा दिया है कि आपका आपस में जो है वो कोई बोल चाल नहीं है, ये तजवीज़ उनकी है, जवाब आपका है, जैसे आप मुनासिब समझें। तो फिर पीडीएम ने कहा कि जी नहीं, हम इस मरहले पे जो है वो अपनी अदम एतमाद की तहरीक जो है वो वापस नहीं लेंगे। उनसे मुराद इमरान खान की है, क्योंकि इसी तरह की गलतफहमी जो है ये परवेज़ इलाही साहब को और मुनस इलाही साहब को हुआ है। आप यकीन करें कि इस पूरे अरसे के दौरान उन्होंने ना किसी को कहा कि तुम हमायत करो, ना किसी को कहा कि तुम मुखालफत करो। यही बस दरमियान में एक दफ़ा वज़ीर आज़म इमरान खान का, क्योंकि वज़ीर आज़म से ये पैगाम लेकर आए थे, उन्होंने कहा इसमें हमारी कोई मर्जी नहीं है, उनका पैगाम है। जी बिल्कुल, उन्होंने दो टोक अंदाज में जो है ये बात की। तो राना साहब अभी भी देखें कि जिस दिन उन्होंने जिस दिन वर्दी उतारी है, यानी उस दिन के बाद इनको सारी चीज़ें याद आना शुरू हो गई हैं। उनके होते हुए तो आखिरी दिन तक भी जो है वो उनकी खुशामदें और बुलाएं लेते थे। ये मैं समझता हूँ कि इंतहाई घटिया करैक्टर है। तो राना साहब अभी आप लोग इसी बात पर कायम है अक्टूबर 2023, या अभी भी आपकी ऑफर है कि जी आकर बैठो, फिर 2-3-4 महीने इधर उधर हो सकते हैं? देखें शाहजेब, मैंने देखा है कि पिछले 8 माह में बहुत सारे इश्यूज़ थे जिन पे हमारी लीडरशिप या किसी दूसरी पार्टी के लीडर बिल्कुल 90 डिग्री जो है वो इख्तलाफ था, एक दूसरे के मुखालिफ थे। लेकिन जब आपस में बैठे तो फिर सियासतदान जब बैठते हैं तो डेडलॉक टूटते हैं, फिर एक दूसरे के लिए स्पेस पैदा होती है, फिर एक दूसरे को अकोमोडेट किया जाता है। ये आदमी जो है ये सियासतदान ही नहीं बना अभी तक, ये तो अभी तक जो है वो एक अजीब किरदार जो है वो अदा करने पे तुला हुआ है। अगर ये बैठेगा तो मैं नहीं समझता कि कोई बात आगे नहीं बढ़ेगी या कोई रास्ता नहीं निकलेगा। बिल्कुल रास्ता निकल सकता है, और सबसे पहला रास्ता जो है इस मुल्क की इकॉनमी की बेहतरी के लिए निकाला जाना चाहिए। उसके लिए जो भी फैसला करना पड़े, और मैं समझता हूँ कि मेरी पार्टी की जो लीडरशिप है, मैं उसे जितना करीब से जानता हूँ, वो मुल्क के बेहतरीन मफाद के लिए जो है वो किसी किस्म का जो है वो फैसला करने या स्पेस देने में जो है वो पीछे नहीं हटेंगे। बहुत शुक्रिया हसन साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, स्पेस देने के लिए तैयार हैं, मगर पहले साथ बैठे हैं, बगैर किसी शर्त के बैठे हैं। खान साहब ने एक और बात की है, एक और गलती मानी है, ये भी एक सिलसिला है, आपके सामने रखते हैं ब्रेक के बाद। गलतियाँ तस्लीम करना अच्छी बात है, मगर इमरान खान ने ये रिवायत बना ली है कि वो गलतियाँ करते हैं, उसके बाद उस पर कायम रहते हैं, मुल्क व कौम का नुकसान हो जाता है और फिर वो गलती तस्लीम कर लेते हैं। ये पहला मौका नहीं है कि इमरान खान अपने किसी ऐसे कदम से पीछे हटे हैं कि जिसे अंजाम देने के लिए उन्होंने किसी चीज़ की परवाह नहीं की और बस अपना सियासी मफाद सबसे ऊपर रखा। मई 2019 में इमरान खान ने जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की बरतरफी के लिए सदर आरिफ अलवी के ज़रिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया। पूरी हुकूमती मशीनरी जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के पीछे लगा दी, मगर इमरान खान अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज़ ईसा अपना केस जीत गए। और फिर रवा साल इक़्तिदार जाने के बाद खुद इमरान खान ने तस्लीम किया कि जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर करना एक गलती थी, उन्हें गलत हक़ाइक़ बताकर गुमराह किया गया था। इमरान खान के एतराफ़ के बाद सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने भी अपनी गलती मानी और कहा कि अगर इमरान खान समझते हैं कि उन्हें ये नहीं करना चाहिए था तो मुझे भी ये रेफरेंस नहीं भेजना चाहिए था। सदर आरिफ अलवी और इमरान खान अपनी गलती का एतराफ़ कर रहे हैं, मगर सवाल ये है कि उनकी इस गलती की तलाफ़ी कैसे होगी कि जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर जज को मुतनाज़ बनाया गया, उनके किरदार को दागदार करने की कोशिश की गई, उनके अहले खाना तक को नहीं बख्शा गया। और फिर इमरान खान आज़ाद अदलिया की बात करते हैं, आज़ाद इदारों की बात करते हैं। आजकल इमरान खान की सबसे नापसंदीदा शख्सियत चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा हैं। मगर दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान ने ही सिकंदर सुल्तान राजा का नाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए तजवीज़ किया था और उनकी तैनाती के 1 साल बाद तक उन पर भरपूर एतमाद का इजहार किया था। इनका अपना इलेक्शन कमिश्नर था, पिछला वाला हैंड पिक्ड, और एक जो प्रोज कर रहा था कि तहरीक इंसाफ का असल में इस पार्टी का सबसे बड़ा दुश्मन था। आज इलेक्शन कमीशन पे हमें एतमाद है क्योंकि ये जो इलेक्शन कमीशन है हमने चॉइस से, यानी हमारा भी इनपुट है, ऑपोजिशन और गवर्नमेंट के मिल के किया। मगर बाद में डस का इलेक्शन जीतने के लिए प्रिजाइडिंग अफसरान को अगवा किया गया और जब एक्शन लिया गया
तो ये बात इमरान खान को पसंद नहीं आई और वो सिकंदर सुल्तान राजा के पीछे पड़ गए। उन पर तनकीद और इल्ज़ामात की बारिश कर दी और फिर सिकंदर सुल्तान राजा की तैनाती को गलती करार देते हुए ये बोझ अपने सर से उतार कर इस्टेब्लिशमेंट के कंधे पर डाल दिया और कहा कि उनकी बात मानकर बड़ी हिमाकत कर दी। इमरान खान ने रवां साल फरवरी में ऐन उस वक्त रूस का दौरा किया जब रूस यूक्रेन तनाज़ा अपने रूज पर पहुंच चुका था और फिर बाकायदा जंग छिड़ गई। पहले तो इमरान खान अपने इस दौरे का दिफा करते रहे, जो सवाल उठाता उसे गुलाम करार देते रहे, अपनी खारजा पॉलिसी को आज़ाद खारजा पॉलिसी करार देते रहे, हकीकी आज़ादी की बात करते रहे, मगर हाल ही में उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स को दिए गए अपने इंटरव्यू में तस्लीम किया कि उनका यह दौरा शर्मिंदगी का बाइस बना। एक और गलती और एक और एतराफ़ का जायज़ा लेते हैं। इमरान खान को हुकूमत मिली तो अपने माजी के मौक़िफ़ के बरक्स एक नहीं बल्कि 2 एमनेस्टी स्कीम्स दे दी। रियल इस्टेट को सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा दिया, उन्हें काला धन सफ़ेद करने का बार बार मौका फराहम किया, खुद एमनेस्टी स्कीम की तशहीर करते रहे और रियल इस्टेट के मार्केटिंग एजेंट बने रहे। मगर जब इक़्तिदार हाथ से निकल गया तो इमरान खान ने अपनी एमनेस्टी स्कीम को भी गलती और रियल इस्टेट को सबसे बड़ा माफिया करार दे दिया। जो मेरे से एक गलती हुई वो एंड में हमने करने की कोशिश मुझे शुरू में करना चाहिए था कि आगे से जो भी हम अब एमनेस्टी कभी दें तो एमनेस्टी सिर्फ एक होनी चाहिए कि जो भी अपना पैसा इंडस्ट्री में लगाएगा उसी का सिर्फ वो ब्लैक का पैसा वाइट कर सकता है। सबसे बड़ा माफिया रियल एस्टेट माफिया, आप सोच नहीं सकते कि इनकी अब इस वक्त पावर क्या है। मगर देखिए हुकूमत में इमरान खान अपनी इस गलती की किस तरह तारीफ और तशहीर किया करते थे। मैं आप सबसे आज अपील कर रहा हूं कि हम ये जो असासा डिक्लेयर करने की स्कीम लेके आए हैं इसमें आप सब शिरकत करें। 30 जून तक आपके पास वक्त है कि अपने असासे, अपने बेनामी असासे, बेनामी बैंक अकाउंट्स, बाहर पैसा पड़ा हुआ है, इनको डिक्लेयर करें। हमने आपके लिए एक स्कीम लेके आए हैं अपने असासों को डिक्लेयर करने की। ये सबसे आसान स्कीम है, ये है 30 जून तक। ये आपके पास एक मौका है कि जो भी आपकी बेनामी प्रॉपर्टीज़ पड़ी हैं, बैंक अकाउंट्स पड़े हुए हैं, इन सब को आप डिक्लेयर कर दें। थोड़ा और पीछे जाते हैं। 2018 में इमरान खान हुकूमत में आए तो IMF प्रोग्राम में जाने में देर करते रहे। मुआशी गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो गई, रुपया गिरता रहा, शरह सूद बढ़ती रही, मगर हुकूमत देर करती रही। यहाँ तक कि हमारे इस प्रोग्राम समेत जो भी तहरीक इंसाफ हुकूमत पर IMF प्रोग्राम में जाने में देर करने पर तनकीद करता तो उल्टा उसके खिलाफ ही कैंपेन चलाई जाती। इसी तरह गुलामी का ताना दिया जाता। उस वक्त के वजीर खजाना असद उमर असेंबली में खड़े होकर IMF प्रोग्राम में ताखिर से जाने का दिफा करते थे। मुआहदा सिर्फ उन शराइत के ऊपर होना चाहिए जो पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जरूरी है। इसलिए हम जल्दी नहीं कर रहे, IMF के पास जाएंगे तो उन शराइत के ऊपर जाएंगे जो पाकिस्तान की अवाम की बेहतरी में हो। अगर वो शराइत नहीं मिलेंगे तो ये भी आपको बता दूं और ये बाकी सारे अंग्रेजी बोलने वालों को, ये खुददार कौम है, इंशाअल्लाह ताला वो फैसले करेंगे जो हमारे ख्याल में अवाम की बेहतरी के लिए हैं। फिर आखिरकार तहरीक इंसाफ की हुकूमत को IMF प्रोग्राम में जाना पड़ा, असद उमर को वजीर खजाना के ओहदे से हटाना पड़ा और बाद में इमरान खान ने गलती मानी कि उन्हें जल्द ही IMF प्रोग्राम में जाना चाहिए था। तहरीक इंसाफ का दौरे हुकूमत पाकिस्तान के शोबा हवाबाजी के लिए भी तारीख का बदतरीन दौर साबित हुआ और एक गलती की वजह से अरबों रुपए के नुकसानात और पाबंदियों का सामना करना पड़ा। मई 2020 में PIA का एक तैयारा कराची में हादसे का शिकार हुआ और फिर साबिक वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने कौमी असम्बली के फ्लोर पर यह दावा कर दिया कि पाकिस्तान के 860 में से 262 पायलट्स के लाइसेंसेस जाली हैं और ख़ुद इमरान खान भी गुलाम सरवर खान के दावे के दिफा में आ गए और कहा कि अगर जाली लाइसेंसेस वाली रिपोर्ट जारी ना करते तो किसी भी हादसे का खून उनके सर पर होता। नहीं ये पब्लिश करते हैं कि ये लोगों के फेक लाइसेंसेस है, यानी लोगों की जानों खतरे में। अगर कोई आपको पता हो रिपोर्ट में कि कोई फेक लाइसेंस है और आप ना करें, कोई क्रैश हो जाए तो खून तो मेरे हाथों पे है, हम सारी कौम के ऊपर है। पूरी दुनिया में इस खबर की कवरेज की गई और पायलट्स का मामला आलमी मीडिया की सुर्खी बन गया। बात इतनी बिगड़ गई कि पाकिस्तानी एयरलाइंस और पाकिस्तानी पायलट्स दुनिया भर में मशकूक हो गए। पाकिस्तानी एयरलाइंस की परवाज़ों पर दुनिया के कई ममालिक में पाबंदियां लगा दी गई। दुनिया की दीगर एयरलाइंस पर काम करने वाले पाकिस्तानी पायलट्स को ग्राउंड कर दिया गया और ये सब हुआ सिर्फ और सिर्फ जल्दबाजी में और बगैर तहकीकात के दिए गए एक गैर जिम्मेदाराना बयान की वजह से, जो बाद में तहकीकात से गलत साबित हुआ। और फिर खुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गलती तस्लीम कर ली कि हमने इस मामले को मिस हैंडल किया। हालांकि जिस वक्त मीडिया इस बयान पर तनकीद कर रहा था तो पाकिस्तानी मीडिया पर सवालात उठाए जा रहे थे, तनकीद की जा रही थी। इमरान खान ने खारजा महाज पर भी गलतियां की। इमरान खान ने मलेशिया के वज़ीर आज़म और तुर्क सदर से दिसंबर 2019 में होने वाली कोलालमपुर कॉन्फ्रेंस में शिरकत का वादा किया, दावत कबूल की, मगर अचानक उन्होंने सऊदी अरब का दौरा किया और फिर कोलालमपुर कॉन्फ्रेंस में शिरकत ही नहीं की। मगर कुछ महीने बाद फरवरी 2020 में इमरान खान ने मलेशिया का दौरा किया और मलेशिया के वज़ीर आज़म महातिर मोहम्मद के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी गलती और शर्मिंदगी का इजहार किया। इमरान खान ने वजाहत की कि कोलालमपुर कॉन्फ्रेंस के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात गलत थे, इसलिए वो आइंदा साल इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। I want to say how sad I was that I could not attend
मैं ये बताना चाहता हूँ मुझे किस कदर अफसोस है कि मैं दिसंबर में कुआलालंपुर कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं कर पाया। बदकिस्मती से हमारे कुछ करीबी दोस्तों को लगा कि कॉन्फ्रेंस से उम्मत में तकसीम पैदा होगी और ये महज एक गलत फहमी थी, क्योंकि कॉन्फ्रेंस का ये मकसद नहीं था। सारे मामले से पाकिस्तान की जगहसाई हुई, मगर दिसंबर 2019 की इस गलती से एक महीना पहले के अपने एक और फैसले को भी इमरान खान अपनी सबसे बड़ी गलती समझते हैं। नवंबर 2019 में नून लीग के कायद नवाज शरीफ इलाज की गर्ज से लंदन चले गए और ये इजाज़त हुकूमती मेडिकल बोर्ड की सिफारिश पर खुद इमरान खान की हुकूमत ने दी थी, मगर इमरान खान इस फैसले को भी अपनी गलती करार देते हैं। कभी एक बीमारी, कभी दूसरी, कभी प्लेटलेट्स, हमें ऐसे लगा कि पता नहीं आज गया तो कल गया, और मैं आज तस्लीम करता हूँ बड़ी गलती की, इसको हमने इजाज़त दे दी बाहर जाने के लिए। इस फैसले की जिम्मेदारी भी किसी और पर डाल चुके हैं। असद उमर के मुताबिक ये फैसला 100% इमरान खान का था। क्या वो फैसला इमरान खान का था नवाज शरीफ को बाहर भेजने का, या फैसला किसी और ने किया? 100% इमरान खान का फैसला था। पीटीआई की सीनियर लीडरशिप बैठी हुई थी, उन्हीं के मशवरे सुनने को डिवाइडेड ओपिनियन था, ये भी मैं बता दूं इसके ऊपर, वहां पे इमरान खान ने फैसला किया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।